हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स जो अलग अलग न्यूज़पेपर से ली गई है। ये 7 और 8 नवंबर की है। थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है कि भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का मुंबई में उद्घाटन किया गया है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली मतलब माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री जो है मंगल प्रभात लोधा द्वारा मुंबई में की गई है। प्रमुख बिंदु क्या है इसकी, उद्देश्य क्या है इसका? प्रवासी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका स्तनपान कराने वाली और बच्चों के बारे में जानकारी देना। इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई है जो है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम मतलब MTS। और ये जो न्यूज़ ली गई है ये द हिंदू से ली गई है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ जाती है वो है कि दिवाली 2023 से न्यूयॉर्क शहर में एक पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी। चर्चा में क्यों है? न्यूयॉर्क के मेजर एरिक एडम्स द्वारा जारी घोषणा के अनुसार दिवाली 2023 से न्यूयॉर्क सिटी शहर में एक पब्लिक स्कूल की छुट्टी रहेगी। उद्देश्य क्या है कि बच्चों को रोशनी के त्योहार के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना। न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी के विधेयक के अनुसार अब एनिवर्सरी डे के स्थान पर दिवाली के दिन स्कूल में अवकाश रहेगा। ये जो न्यूज़ है वो नवभारत टाइम्स से ली गई है। थोड़ा जल्दी चलेगी क्योंकि न्यूज़ काफ़ी सारी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है UNSC आतंकवाद निरोधी समिति की एक विशेष बैठक क्यों हुई? चर्चा में है UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। प्रमुख बिंदु आ जाते हैं, 2 दिवसीय बैठक होगी, 28 और 29 अक्टूबर में मुंबई दिल्ली में आयोजित होगी। 8वीं बार हो रही है ये बैठक जब आतंकवाद विरोधी समिति CTC न्यूयॉर्क के बाहर बैठक कर रही है। पहले न्यूयॉर्क में करती थी, अब न्यूयॉर्क के बाहर मतलब भारत में आयोजन होगा इसका। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर यह समिति की बैठक जुलाई 2015 में मैड्रिड स्पेन में आयोजित की गई थी। मुंबई में होने वाली बैठक में 26/11 आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग का मुकाबला विषय पर आधारित। ये किस विषय पर आधारित है कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग और मुकाबला कैसे करें। बैठक में विशेष 3 क्षेत्र कौन से? इंटरनेट और सोशल मीडिया, आतंकवादी के वित्तपोषण और मानव रहित हवाई प्रणाली। ठीक है, वीडियो को देख के आपको अपने नोट्स बनाते चलने हैं एंड 2-3 बार जब इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपके करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा और प्री के क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा और ये मेंस में भी आपकी हेल्प करेगी। नोट्स आपको खुद ही बनाने चाहिए। फोर्थ जो न्यूज़ आ जाती है वो है वैश्विक टीबी रिपोर्ट मतलब ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 की। चर्चा में क्यों है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2022 द्वारा जारी की गई, जिसमें विश्व में तपेदिक क्षय रोग, इसको टीबी कहते हैं, उसके निदान, उपचार, बीमारी की बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दिखाया गया है। प्रमुख बिंदु आ जाते हैं 2021 में तपेदिक के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए, जो 2020 के आंकड़ों की तुलना में 4.5% की इसमें वृद्धि हुई है। और टीबी से होने वाली मौतों में कितने हैं? 187,000 मरीज HIV पॉजिटिव थे। 28% मामलों के साथ भारत उन 8 देशों में शामिल था जहां टीबी रोगियों की संख्या 2/3 से अधिक थी। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ये पूछा जाता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से फैलता है। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक याद रखना है, देश से टीबी को खत्म करने को कहा है। जो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या जाता है, करंट न्यूज़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। चारों वेद शामिल है विद्यालय में, मतलब इस पाठ्यक्रम में चारों वेद पर यह शिक्षा शामिल है। प्रमुख बिंदु आ जाते हैं वेदों के ज्ञान को प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, जिसे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी कहा जाता है। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में ऐसा पहला स्कूल है। सरकार द्वारा उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी, गुजरात के द्वारका, असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 स्कूल खोले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का इंडोनेशिया में उद्घाटन। चर्चा में क्यों है? डॉक्टर शिवरी चंद्रशेखर, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को बोगोट इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। प्रमुख बिंदु क्या आ जाते हैं? 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो के संयोजन से 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर जो है ये
ये कहाँ पर है, ठीक है। और ये 30 वर्षगांठ है। यह आसियान देशों और भारत के मध्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। एशियान जो है क्षेत्रीय संगठन है, 1967 में स्थापित हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संघ है। कौन कौन से शामिल है इसमें? इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। हेडक्वार्टर का है इसका इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यूज़ द हिंदू से ली गई है। जो द हिंदू न्यूज़पेपर से न्यूज़ ली जाती है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। CBDT ने शुरू की हरित पहल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हरियाली बढ़ाने, सूक्ष्म जीव बनाने के उद्देश्य में से बढ़ाने है ये, ठीक है। आयकर विभाग द्वारा हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। प्रमुख बिंदु क्या है? 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने वाली आगामी वर्ष में हरित आयकर पहल के लक्ष्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है कि इसे शुरुआत की है सूक्ष्म वन बढ़ाने के उद्देश्य से, हरियाली बढ़ाने के, और हरित आयकर पहल की शुरुआत हुई है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है जो न्यूज़ है वो है यूनेस्को की, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। देखिए लिखा भी है, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल में से 1/3 ग्लेशियर 2050 में गायब हो जाएंगे। चर्चा में क्यों है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा चेतावनी दी गई, वर्ष 2050 तक कहीं विश्व धरोहर स्थल ग्लेशियर से गायब हो सकते हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें तो 50 विश्व धरोहर स्तर पर 18,600 हिमनदों के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि तापमान वृद्धि को सीमित करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों की परवाह किए बिना ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1/3 स्तर पर ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे। माउंट केन्या, किलिमंजारो नेशनल पार्क सहित अफ्रीका के सभी विश्व धरोहर स्थल जो है 3 दशकों में बर्फ से मुक्त हो जाएंगे। किलिमंजारो नेशनल पार्क कहाँ है? ये तंजानिया में पूछा जाता है। यूरोप में पायरेनीज, डोलोमाइट्स के कुछ ग्लेशियर भी गायब हो जाएंगे। ये ग्लेशियर कार्बन उत्सर्जन के कारण वर्ष 2000 से एक उच्च दर से कम हो रही है। वर्तमान में देखें तो ग्लेशियर प्रति वर्ष 50 अरब टन बर्फ कम कर रही है, जो फ्रांस और स्पेन द्वारा कुल पानी की खपत के बराबर है। 2030 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि द हिंदू से ली गई है, और यूनेस्को की तो सारी न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट ही होती है। अब ये 7 और 8 नंबर के जो करंट अफेयर्स मैंने आपको दिखाई है, आपको स्टार्टिंग से देख के वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर आप नोट्स खुद बनाते हो तो वो आपकी लिखते ही लिखते मतलब कुछ माइंड में सेट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर तो, ठीक है। तो प्री एग्जाम आप ये न्यूज़ पढ़ के आराम से निकाल सकते हो, और ये जो है अलग अलग न्यूज़पेपर से ली गई है। और अगर आप इनके सिवा कुछ करना चाहें तो कोई भी एक मैगज़ीन लेकर, जो मंथली मैगज़ीन आती है उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि और अच्छे से आपके हो जाए। वैसे इनसे ये सफिशिएंट है। अगर आप कोई मैगज़ीन फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये वाली न्यूज़, क्योंकि हर न्यूज़पेपर से ली गई है, तो ये भी सफिशिएंट है।